नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब सीधा लोकसभा के चुनाव होंगे। अप्रैल मई जून में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है और लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहला कोई चुनाव होता है तो वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव होता है। ऐसी बातें कही गई कि लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं, यानी जो हरियाणा विधानसभा है उसको 3 महीने पहले ही खत्म करके चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अटकलें हैं, लेकिन इसको लेकर तमाम पार्टियों के अपने अपने बयान हैं। कौन कितना तैयार है? अगर मान लीजिए लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो किसको फायदा होगा? क्या समीकरण हरियाणा में बदल जाएंगे और कौन सी पार्टी कितना दावा कर रही है उसको समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। साल 2024 में देश में आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके कुछ समय बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी प्रस्तावित हैं। हालांकि ऐसे में सुखबुगाहट है कि दोनों ही चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और इसको लेकर हरियाणा के कई नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। जो 3 राज्यों के जो नतीजे हैं सर, इसके बाद क्या हरियाणा में इस तरीके की भी आप लोगों की तैयारी है क्या कि लोकसभा का जो चुनाव हरियाणा में पूरे देश के साथ होना है उसके साथ ही विधानसभा के चुनाव को भी करवा लिया जाए, तो भी तैयार हैं क्या आप? देखिए, इसका निर्णय तो चुनाव आयोग ने करना, पर अगर चुनाव आयोग इसका निर्णय लेता है तो निश्चित तौर से हम तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर चुनाव आयोग इस प्रकार का निर्णय लेता है तो हमारी पूरी तैयारी है और चुनाव हो सकते हैं। हम हर बात के लिए तैयार हैं। जैसे देश भर में एक मुहिम चलाई गई है कि चुनाव सब एक समय पर हो जाए, लेकिन चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, इसमें लोकसभा और उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो होता है उसमें परिवर्तन करना, चुनाव आयोग के साथ बातचीत करना, तब तो सारे देश में संभव होता है। लेकिन हमारा चुनाव चूंकि नजदीक है, इसलिए अगर केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव आयोग एक साथ कराएंगे तो हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। वो जब लोकसभा से पहले ही करा लें, आप करा लें, हम तब भी तैयार हैं। लोकसभा के साथ करा लें, उसमें भी तैयार हैं, उसके बाद करा लें, उसमें भी तैयार हैं। अब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने से किसको फायदा होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों का ही कहना है कि चुनावों को लेकर उनकी तैयारियां पूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से और नवीन गौड़ आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अभी स्पेकुलेशन है, बातें कही जा रही हैं कि क्या लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, और अगर वो विधानसभा चुनाव होते हैं तो आखिर फायदा किसको होगा, समीकरण किसके पक्ष में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी, उसकी संगठनात्मक तैयारी, राजनीतिक तैयारी, चुनावी तैयारी इतनी है कि चुनाव आप लोकसभा के संग करा लें या लोकसभा के बाद करा लें, हमने तो हैट्रिक लगानी ही लगानी है। निश्चित तौर पर हम तो फायदे में हैं ही। हम दोनों स्थितियों में निश्चित तौर पर फायदे में हैं। आज अगर चुनाव हो जाए, यानी आज माने जैसे हुड्डा साहब कह रहे हैं कि आज ही करा लो, भाई तड़की करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट वो इजाजत देता हो तो तड़के पीपी करवा दो। पहले वरुण जी, ये जो जब बैलेट से वो होता था ना चुनाव, तो उसको मतपेटिका को हमारे पीपी भी कह दिया करते, चुनाव का कनस्तर भी कह दिया करते। तो भाई सवेरे पिप्पा टिकवा दो या ईवीएम नई व्यवस्था में टिकवा दो, तो भी हम बेहतरीन बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। लोकसभा के साथ हो जाएंगे तो भी, और अलग से होते हैं, निर्धारित समय में रहेंगे, हम 19 से बेहतर परफॉर्म करेंगे और हम इतनी सीटें निश्चित तौर पर विधानसभा की भी जीतेंगे कि हमको कम से कम सरकार बनाने के लिए तो किसी की आवश्यकता न पड़े। हम गठबंधन में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अगला सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन गठबंधन में लड़े या अलग लड़ें, दोनों सूरत हाल में, दोनों परिस्थितियों में, दोनों स्थितियों में हम अपने दम पर सरकार गठित करने जितना जनादेश अर्जित करने की स्थिति में हैं। हां, आज जो स्थिति बदली है, माने पिछले ये जो 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके कारण हमारे कार्यकर्ता का मनोबल वो
पहले की तुलना में और अच्छा हो गया और बेहतर हो गया है। और इसके साथ साथ हमारा कार्यकर्ता तो कभी मनोबल वैसे भी नहीं टूटने देता। जो हमारे विरोधी हैं उनके मुखड़े निहार लीजिए, उनके चेहरे देख लीजिए, उनके कार्यकर्ताओं से आप बात करा लीजिए अपने रिपोर्टर भेज करके, तो सब तरफ से ये उनके लोग भी ये कहने लगे, हमारे विरोधियों के कार्यकर्ता मित्र भी ये कहने लगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने से रोका नहीं जा सकता। एक आधा तो न्यू बोलिया भाई ये तो आवेंगे हम तो वोट गिरन जान का भी टाड़ा करांगे। अच्छा, जमीनी स्थिति तो ये है। अब इसको कोई विरोधी चैनल पे माने न माने। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा लौटूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि लोकसभा से पहले ही भले विधानसभा करा लो, हम तैयार हैं। बड़ी अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है, पर मेरा मूल प्रश्न यह है कि मान लीजिए लोकसभा के साथ हो जाए जैसी बातें की जा रही हैं, तो फायदा किसको होगा? वरुण जी, आपको, भाई रजत पंजेटा जी को, भाई नवीन गौड़ जी को, भाई वीरेंद्र चौहान जी को और जनता टीवी सियासी अखाड़ा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे आश्चर्य होता है भाजपा कितनी जुमलेबाज असत्यवादी पार्टी है जो लोगों को ठगती है। हरियाणा में चुनाव जल्दी करवाने का अधिकार ना तो केंद्र सरकार के पास है और ना ही चुनाव आयोग के पास है। हरियाणा में अगर जल्दी चुनाव करवाने का किसी के पास अधिकार है तो भाजपा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास है। अगर उनमें दम है तो वो अफवाहबाजी, जुमलेबाजी, मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए लंबे चौड़े दमगज्जे मारने की बजाय हरियाणा विधानसभा को भंग करें, अपने आप हो जाएंगे लोकसभा के साथ चुनाव। अगर ये हिम्मत नहीं है तो क्यों व्यर्थ की कवायद कर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्यों लोगों को ठगते हैं? एक डरी हुई, हारी हुई पार्टी इस तरह की जुमलेबाजी कर जनता को ठगती है। जिस पार्टी के अंदर आत्मविश्वास होता है, जिस पार्टी को आशा होती है कि वो जीतेगी, वो जुमलेबाजी नहीं करती, उसकी कथनी करनी मंत्र नहीं होता, वो चुनाव करवा कर मैदान में आकर फायदा उठाती है। पर इनको अच्छी तरह मालूम है कि चाहे लोकसभा के साथ चुनाव करवा लो और चाहे अलग से चुनाव करवा लो, हरियाणा की जनता इनको सत्ता से बाहर निकालने वाली है। प्रोफेसर साहब ने वरुण भाई एक मिनट कर ले, कंप्लीट कर ले। प्रोफेसर साहब ने जुमले उछाल दिए कि हरियाणा की जनता ये कह रही है, विपक्ष के कार्यकर्ता ये कह रहे। अरे भाई क्यों गपोड़े मार रहे हो? आप में इतना तो दम है नहीं कि आप अपने दम पर चुनाव प्रचार अभियान चला सको। आपका चुनाव प्रचार अभियान सरकारी अफसर चला रहे हैं। आजकल आपकी संकल्प यात्रा तथाकथित गांव गांव जा रही है। कौन जा रहा है? स्कूलों के बच्चों को रखकर अधिकारी लोगों को दबाव डालकर आ जाओ तुम्हारे काम कर देंगे। मुझे इन सारे सवालों के उत्तर देने पड़ेंगे जिनका आज की चर्चा से संबंध नहीं अरे है। भैया समय दीजिएगा, सुन लीजिए ना, हम तो आपके बीच में नहीं बोले, हम तो नहीं बोले सर। वरुण जी, आप अपना कैमरा लेकर इनकी संकल्प यात्राओं में चले जाइए। बच्चों और 50 आदमी और ये सर धज के जाते हैं, भाषण कर देते हैं। इनके अच्छा विद्रोही जी, मेरा प्रश्न रह गया ना। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं बस। एक साहब इन्होंने बात छेड़ी, हमारे विषय में कहा कि कहना पड़ा। अगर ये सीधी वही बात करते तो मैं कहता ही नहीं। आप जानते हो मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहता। अब ये सर दस भाषण करने चले जाते हैं, ये इनकी राजनीतिक स्थिति है। लोग इनको गांवों में घुसने देने को तैयार नहीं। अब आपके मूल प्रश्न देखिए, ये काल्पनिक, मुझे नहीं लगता भाजपा में इतना दम है कि वो लोकसभा के साथ चुनाव करवाएगी। वो अच्छी तरह जानते हैं अगर लोकसभा के साथ हरियाणा में चुनाव हो गए तो जो 1 से 3 सीट इनको लोकसभा में आनी वो भी नहीं आनी। ये 10 लोकसभा सीट हार जाएंगे और 70 ये विधानसभा सीट हार जाएंगे। तो इनकी ये जुमलेबाज लोग हैं, दमगज्जेबाज। कितनी लोकसभा सीट हार जाएंगे दोबारा बताइए हम। 10 की 10 अगर हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हुए, भाजपा की 0 सीट आएगी, 0। ठीक है, और 15 से ज्यादा इनके एमएलए नहीं आएंगे। चलिए एक छोटा इंटरवेंशन करना, छोटा ही करना, बिल्कुल। 2 और मेहमान है मेरे पास। एक लाइन एक छोटा सर, एक लाइन। ये फीड इनके पास है, इसलिए ये मीडिया में बयान बहादुर बनकर जुमलेबाजी कुछ नहीं कर। ठीक है, जल्दी से कीजिएगा। बस मुझे तो याद कराना है, बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी तो
जुम्मा जुम्मा 7 दिन भी नहीं हुए, राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आए। हमने इनसे 2 राज्य छीने हैं, तीसरे में हम लंबे समय से जमे हैं और ये कह रहे थे कि ये आके जमने वाले हैं, लोगों ने इनको भाव नहीं दिया। अब उस चुनाव प्रचार में राहुल गांधी क्या कह रहे थे, ये हमें जुमलेबाज बता रहे हैं, इनको राहुल गांधी के जुमले याद नहीं है। राहुल गांधी ये कह रहे थे, जैसे अभी वेद प्रकाश जी कह रहे हैं, लिख के रख लो, लिख के रख लो, भाजपा नहीं आने वाली, मैं लिख के देता हूं। जो ये लिख के रख लो, लिख के देता हूं, मैं कह रहा हूं, भाजपा कहीं नहीं है, इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने एक से ज्यादा बार, अनेक बार सार्वजनिक मंचों पर कहा, इनका लिखा लिखाया धरा धराया रह गया। भारतीय जनता पार्टी जहां थी वहां पर मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ लौटी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं थी, हम वहां भी आए। एक सेकंड, इनके एक नेता ने, विद्रोही जी की पार्टी के एक नेता ने मध्य प्रदेश में ये कहा, रुकिए मित्र, एक नेता ने इनके टेलीविजन पर आकर कहा, भारतीय जनता पार्टी की अगर 50 सीटें भी आ गई मध्य प्रदेश में तो मैं पब्लिकली मुंह काला कर लूंगा, वरुण जी का घर ढूंढूंगा, उनके घर जाके मुंह काला कर लूंगा। इस तरह के जुमले बोलते कांग्रेसी हैं, तो ढकोसलेबाजी कांग्रेसी करते हैं, ऊंचे ऊंचे बयान ये देते हैं, फिर हार जाते हैं और भाजपा को कहते हैं जुमलेबाज। ये तो बात कुछ ऐसी हो गई ना विद्रोही जी कि खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, गिरेबान में झांकना पड़ेगा कांग्रेस को। तो भाई रुको, नहीं, आप दोनों चर्चा ना करें, ठीक है। फूल सिंह बरैया ने कल राजभवन के सामने जाके काला टीका लगा लिया, उड़ा दिए और ठीक है, प्रकाश जी पता नहीं कौन सी ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। चौहान साहब प्लीज देखिए, इंटरव्यून करने के लिए कहा था आपने, मैंने टाइम दिया आपको, प्लीज 10 सीटों पर लड़ने वाले, मैंने आपको इंटरव्यून करने का टाइम दिया था, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। चलिए रजत पंजेटा, 2 चीजें, मतलब मेरे को सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। राजनीतिक एक मतलब पार्टी के जानकार होने के नाते, अगर लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए तो फायदा किसे है? देखिए, ये तो इसका अनुमान लगाना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे कोई भी राजनीतिक दल है, देखिए उनके पीछे एक थिंक टैंक होता है और बिना कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड के कोई यूं ही नहीं कोई कुछ बयान देता। बहुत से समीकरण उसके पीछे बिठाए जाते हैं और किस तरह जीत का रास्ता साफ किया जाए और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की ये एक सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है। क्योंकि देखिए, अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं और कहीं ना कहीं जैसे पीछे जो पार्टीज स्टेट में अलग लड़ेंगी एक दूसरे से और आप सीधा सीधा कोई कॉम्प्रोमाइज वहां पे विधानसभा की सीट्स पे नहीं होता और उसका भाजपा कहीं ना कहीं फायदा उठाने के मद्देनजर ये ऐसा बयान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने हमेशा ये कहा, आज से मतलब अभी थोड़े दिन पहले से, कि एक बयान जरूर आया था मुख्यमंत्री का कि हम हरियाणा विधानसभा लोकसभा एक साथ करा सकते हैं। मैं तो खैर लंबे समय से इसका जो है वो आंकलन कर रहा था और मेरे को तो अभी भी आज भी मैं इस बात पे कायम हूं कि विधानसभा और लोकसभा, अन्य बहुत डिबेट्स में भी मैंने कहा है पिछले 5-6 महीने से कि विधानसभा लोकसभा एक साथ होंगे। वो उसके पीछे बिना किसी उसके कोई भी पार्टी, और बीजेपी देखिए सबसे बड़ी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं ये इस दरार का फायदा उठाना चाह रही है और बहुत सोच समझ के ऐसे फैसले लिए जाते हैं। अगर सिर्फ ये कह दिया जाए, देखिए अब तो अगर विधानसभा जैसे कह रहे थे विद्रोही जी, अब तो डिसॉल्व कर भी दें अगर, तब भी बाय डिफॉल्ट ही लोकसभा के साथ होंगे। कोई ये तो है नहीं कि अगर कल बयान दे दें कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो लोकसभा के साथ, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है लोकसभा के चुनाव में, तो बाय डिफॉल्ट ही लोकसभा के साथ होंगे। हाँ, आज से 3-4 महीने पहले बयान देते और हम चाहते थे, अगर इतना बीजेपी में दम है, क्योंकि बीजेपी की मुट्ठी खुल जाती, फिर जो असलियत है वो सामने आ जाती। देखिए, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, एलनाबाद जैसा मुख्य चुनाव था, भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं था बाय इलेक्शन में, कुलदीप बिश्नोई ना हो तो आज भी ना हो, पहले नहीं थे तो इनके पास कभी
आदमपुर में भी कैंडिडेट नहीं था कभी भाजपा के पास। और अगर बड़ौदा का चुनाव भी दें तो पहलवान के अलावा इनके पास उस वक्त भी कोई ये नहीं कि पार्टी के कोई पुराने कोई नेता है तो कोई इनके कोई खड़े कर सके। आदमपुर में भी तो आप कांग्रेस का ही आदमी लड़ाया था आपने जी, आपने भी तो आदमपुर में कांग्रेस का ही व्यक्ति लड़ाया था ना। इन्होंने ये कब कहा है कि इनके पास कैंडिडेट था? ये तो हम पे आरोप लगा रहे हैं ना। इनके पास, इन्होंने ये नहीं कहा कि इनके पास भी कैंडिडेट नहीं था, ये मानेंगे भी नहीं। नहीं, ये तो हम पे उपदेश मैं पूछ रहा हूँ ना, एक मिनट में पूछ रहा हूँ जी। रजत भाई बोलिए। नहीं, बात ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। वो निश्चित तौर पे कुरडाराम जी जो हैं वो कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस में टिकट की ना हुआ मिलने तब की आपने वजह से, दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है जो बात है, लेकिन थोड़ा गंभीर विषय है और आपने क्योंकि कहा कि मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो मुझे लगा थोड़ा इसका आपका एनालिसिस जो है थोड़ा सा उसका सम्मान करता हूं मैं। हाँ, तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है जो भाजपा आज कह रही है। लेकिन हाँ, अगर भाजपा सच में ही इतनी कॉन्फिडेंट थी तो आज से 3-4 महीने पहले अगर असेंबली डिसॉल्व कर लेते और चुनाव करा लेते तो पता चल जाता। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मोदी जी की वेव में साथ में हमें भी थोड़ा, अभी इतनी 9 साल की जैसे आपने कहा इंकम्बेंसी है 9.5 साल की, और पता है कि हालत ये ना हो 85 पार की बात कर रहे हैं, 85 में से केवल 5 सीट बचती है, भाजपा 5 सीट तक भी सीमित हो सकती है। ऐसी कोई इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी की खुद की जो वाइफ है सुमन सैनी, वो चुनाव हार गई थी अभी पीछे। तो नहीं है जी। हाँ, देखिए ऐसी बात नहीं है कि अब देखिए इतने सारी जगहों पे चुनाव भाजपा ने लड़ा, लगभग 422 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ा। हाँ, निकाय चुनाव लड़ा और भाजपा मात्र उसमें से 22 ही जीत पाई थी। 412 में से केवल मात्र 22 सीटों पे निकाय चुनाव जीत पाई थी। तो ऐसा नहीं है भाजपा की कोई 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी और ऐसा कोई बहुत बड़ा हरियाणा में कुछ कर दिया है कि कर्ज को लेके कुछ करा, युवाओं को लेके कुछ करा, महंगाई को लेके कुछ करा, किसानों को लेकर कुछ करा, डॉक्टर्स को लेकर कुछ करा, जो बॉन्ड पॉलिसी वाले बच्चे उनको लेकर कुछ करा, रेसलर्स के लिए कुछ करा, खिलाड़ियों के लिए। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है किसानों से लेके कर्मचारियों से लेके जिसके लिए भाजपा ने ऐसा कुछ किया हो, जबकि भाजपा ने कर्ज जरूर 4 लाख करोड़ का चढ़ा दिया हरियाणा के ऊपर, जिसका इसके कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते। और आज भी हरियाणा के ऊपर ऐसे बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं जिसकी वजह से हरियाणा को, हरियाणा की सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। जी ठीक है। नवीन गौड़ भाई, बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, बहुत सारे संसाधन हैं, वो तो एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ लेगी और उतने नेता भी हैं। दूसरी पार्टियां कैसे करेंगी? क्या ये संभव है? क्या ऐसा होना चाहिए? और जितने पैनल बैठे हैं उन सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ। दूसरी बात, भाजपा तो इस प्रकार प्रदर्शित कर रही है कि जैसे भाजपा के ही हाथ में है ये चुनाव करवाना, वो आज करवाना चाहे तो आज करवा सकते हैं, 6 महीने बाद करवाना चाहे 6 महीने बाद करवा सकते हैं। तो चुनाव के हिसाब से होना चाहिए, मेरा जहां तक इसमें सोचना है। पर भाजपा की जो मंशा इसमें दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो अभी पिछले चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में और 2 अलग स्टेट्स में, उन चुनाव से इनको लग रहा है कि इनको हरियाणा की जनता माइलेज दे देगी, उसमें जो इनकी जीत हुई है उसका नफा नुकसान, उसका फायदा इनको यहां से मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है। सेकंड बात, दूसरी बात ये चाहिए, अपने हिसाब से अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मोदी जी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं कि मोदी जी का जो इन्होंने, जब इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तब तक तो नड्डा वर्सेस खड़गे केजरीवाल जी को चेहरा रख के वोट मांगते हैं ना सर। हाँ जी, आप भी तो अरविंद जी को चेहरा रख के वोट मांगते हैं ना। मैं देता हूं इनको। हाँ, तो हम अरविंद जी का अगर चेहरा रखते हैं तो ऐसा नहीं करते ना कि एक चुनाव से रिजल्ट आने से पहले मनीष सिसोदिया को सामने रखते हैं और फिर रिजल्ट में जीत हो जाए तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की हार हो जाए तो मनीष सिसोदिया की, तो वो भाजपा की नीति है। अगर जीत हो जाए तो मोदी जी और हार जाए तो नड्डा जी। तो इस प्रकार से इनकी जो रणनीति है हरियाणा में भी यही है कि मोदी जी के नाम को लेके ये लोग चुनाव लड़े, और पिछले जो 3-4 स्टेट में भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जो इनकी जीत हुई है उस जीत का माइलेज यहां पर लेने की भाजपा की वो है। परंतु इसके साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि हरियाणा की जनता को जो इन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 पे लाके रखा है, EMEI की रिपोर्ट कहती है कि बेरोजगारी में हरियाणा सबसे पहले नंबर पे है।
दूसरी बात, महंगाई में एनएसओ की रिपोर्ट है कि महंगाई में भी हरियाणा सबसे पहले नंबर के ऊपर है। सो इन दोनों विषयों पे हरियाणा को पहले नंबर पर लेकर आने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो पिछली बार कहती थी 75 पार, और एक इनके जो साथी है वो कहते थे जमुना पार, ना तो वो उनको जमुना पार भेज पाए और ना ये कहीं 75 पार जा पाए। वो जमुना पार वाले 75 पार वालों की गोदी में जाके बैठ गए थे। ठीक है, तो इनके जो जुमले हैं वो जुमले कहीं ना कहीं कामयाब होने वाले इस बार नहीं है। चुनाव चाहे आज करा ले, चाहे 6 महीने बाद करा ले, और चाहे 6 महीने पहले करा लेते, चुनाव इन्होंने जब भी करा ले, हरियाणा की जनता इस बार मन बना चुकी है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त, भ्रष्टाचार के और अहंकार के समंदर में डूबी हुई भाजपा की सरकार को हरियाणा की जनता इस बार नकारने वाली है सिरे से। ठीक है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे वैतरणी पार करना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, बड़ी अजीब, बहुत अजीब लगता है जब कोई प्रतिपक्षी प्रवक्ता या नेता भारतीय जनता पार्टी को यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता, अपने कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के दम पर चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है। अरे भाई, मोदी जी के नाम पर वैतरणी पार करने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या हम अरविंद केजरीवाल के नाम पर करेंगे या इमरान खान के नाम पर करेंगे? नरेंद्र मोदी, सुनिए, आपको मैंने सुना, एक बार सुन लीजिए नवीन भाई, लीजिए ना, नवीन रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको पूरा एक एक करके अच्छा लगेगा। नवीन रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, ये नहीं चलेगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी वो अलग अलग नहीं हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, नेता हैं, देश के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बाद हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने नेता, अपने कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के चुनाव नाम पर अगर चुनाव लड़ती दिखती है तो किसी के पेट में, किसी के उदर में दर्द क्यों होना चाहिए? और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी को अलग करके देखने का इनके पास क्या लॉजिक है? क्यों ये इस तरह का कुतर्क करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी नाम के शख्स को, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ही तो बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन नरेंद्र मोदी से अलग नहीं है, ना नरेंद्र मोदी भाजपा से अलग है। तो इसलिए इस बात में, इस दलील में कोई दम नहीं है। दूसरा, 2-3 चीजें जो हमारे मित्रों ने कही उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। एक तो ये विद्रोही जी हर डिबेट में कह जाते हैं आजकल संकल्प यात्रा पर। विद्रोही जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सामान्य ज्ञान बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, कृपया सुनिएगा विनम्रता से। जो संकल्प यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारत की सरकार का कार्यक्रम है, और भारत सरकार के उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे, जा रहे हैं। आप भी आना चाहें तो आपको कोई मेरे ख्याल से रोकेगा नहीं, बशर्ते वहां आप उत्पात करने की मंशा से ना हो। तो आप परेशान मत होइए, वो भारत सरकार का ही कार्यक्रम है, वो चुनाव का कार्यक्रम नहीं है। एक बात। दूसरा, मतलब इनको सोचना चाहिए कि जब वो विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की है, हमने कहा है, हमने उसको किसी एक दिन कहा कि वो भाजपा की यात्रा है। आप धक्के से कह रहे हो और परेशानी भी जो है जता रहे हो। दूसरा, एक आपने कहा कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, दम की बात आप भी कर रहे हैं, न जाने और कौन कौन दम की बात कर रहे हैं, इतना दम होता है या दम। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि चुनाव जो है वो, चुनाव की घोषणा हरियाणा में अगर करनी है तो वो किसी और को करनी है। मनोहर जी ने ये कहा कि चुनाव अगर एक साथ कराना है तो ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। क्यों वरुण जी, सबने यही कहा है कि नहीं? स्पष्ट रूप से कहा, केंद्र के नेतृत्व पर छोड़ रहे हैं। अगर हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमको कहेगा कि दोनों चुनाव इकट्ठे लड़े जाने हैं, करने हैं, तो हरियाणा की मंत्रिपरिषद हरियाणा की विधानसभा को समय से पहले भंग करके चुनाव करने की अनुशंसा कर देगी। हमने कहीं कोई गोल बात नहीं की, हमने कोई भ्रम नहीं फैलाया जो हमारे विद्रोही जी को दिखाई दे रहा है। हमने सीधी सपाट सटीक बात की है। हमारी तैयारी है, हमारा मन बना हुआ है, हमारे कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा है। परेशानी में वे हैं न जिनके पास संगठन है और जिनके नेताओं, नीतियों, कार्यक्रम, गठबंधन सबको
हालिया विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में तो पूरी तरह नकार दिया गया है। एक बात हमारे जो रजत जी ने कही कि इंडी अलायंस को कमजोर करने के लिए, अरे भाई इंडी अलायंस या घमंडिया अलायंस जिसको हम कहते हैं, हमने कब कहा था रजत जी कि इस अलायंस को हम मजबूत होने देंगे? ये अलायंस मजबूत क्यों हो भाई हमारी कीमत पर या हमारे किसी कार्यक्रम से? हम तो इस अलायंस को धूल चटाने के लिए हैं और धूल चटाएंगे। और समस्या रजत जी की पार्टी की यह भी है कि जिस इंडी अलायंस के हिमायती रजत जी बन रहे हैं, आज बड़ी विनम्रता से वो मुस्कुराते मुस्कुराते कह रहे हैं कि उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये इंडी अलायंस आपकी पार्टी को तो पूछ ही नहीं रहा, आप उसकी चिंता में सूखते जा रहे हो और वो आपकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। सूख नहीं रहे, फिट हो छोड़िए गए ये मोहमाया, छोड़िए ये मोहमाया, चुनाव की तैयारी करिए। आपको एक बार पुनः पराजय का मुख देखना पड़ेगा और हरियाणा की जनता का मन बना हुआ है, इस बारे में मुझे कहीं कोई संशय दिखाई नहीं देता। जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे, स्पष्ट बात की है। रजत पंजेटा को यह लगता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वरुण जी, हम भी भारत जलाओ गठबंधन को इस देश से नेस्तनाबूद करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे और भारत जलाओ गठबंधन को सत्ता से बाहर निकालने के लिए जो भी कुछ कांग्रेस को करना पड़ेगा वो हम करेंगे। दूसरी बात, सनातन को गाली देनी पड़े, चाहे भारत मैंने कब कहा देनी पड़े, चाहे चीन को हाथ दिलाना पड़े, चाहे पाकिस्तान के कुछ भी करेंगे आपको, वेद प्रकाश विद्रोही जी की पार्टी नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। मुबारक आपको, आपको मुबारक हो। अरे भारत चलाओ गठबंधन, हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है भाई, आपको ही नहीं है। दूसरी बात वरुण जी, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने तो साफ कहा है कि भाई हरियाणा में चुनाव कब हो ये अधिकार भाजपा और मुख्यमंत्री खट्टर को है, हम तो कोई गलत बात कह ही नहीं रहे। दूसरी बात, आप कह रहे थे ना, आपने कहा था कि हम भ्रम फैला रहे हैं, आप ये दम की बातें कर रहे थे, मैंने उसको आपने कहा था कि अगर दम है तो ये कर लो, वो है तो वो कर लो। अरे मैंने इसीलिए कहा भैया हम साफ साफ कह रहे हैं, जिनके पास जिनके अपने दम अटके हुए हैं, 30 सेकंड दीजिए प्लीज, प्लीज चौहान साहब, आपने विस्तार से कहा, कोई नहीं बोला। जब तो ये प्रोफेसर साहब एक बार बात कंप्लीट कर लेना, फिर आप काउंटर कीजिएगा। हाँ जी, बोलिए विद्रोही जी। देखिए वरुण जी, ये बयान आप ही सुना रहे हैं, चाहे वीरेंद्र सिंह का हो और चाहे कंवरपाल का हो, वही कह रहे हैं चुनाव आयोग का अधिकार है। मैंने कहा ये बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग का नहीं, ये भारतीय केंद्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री का अधिकार है। मेरा स्टैंड यही है। दूसरी बात, हमने इनकी तथाकथित जो संकल्प यात्रा है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये भारत सरकार की यात्रा, यही कहते हैं भाजपा कर रही है। दूसरी बात, वरुण जी फैसला कर लेते हैं, एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने डिबेट रखी थी मैंने। क्या बात कर रहे हैं आपने कभी इसलिए डिबेट करी, हम चले जाते हैं। अरे नहीं, गुस्सा नहीं, चाहे तो गुस्सा नहीं, झूठ क्यों बोलते हो? एक मिनट चौहान साहब, एक बार वो कंप्लीट करना, फिर काउंटर करना। भाई एक बार वो कंप्लीट कर लें, कर दो, डिबेट में बने रहो। रुक जाइए, अरे बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी भाई, एक मिनट, एक बार वो कंप्लीट करना, फिर आप काउंटर कर देना। हम बीच में बोलते हैं, हर बार बीच में टांग लगाते हैं, क्योंकि असत्यवादी है हम। अच्छा बोलिए। हम बार बार ये सवाल उठाते हैं, हिंदुस्तान का 76 साल का राजनीतिक इतिहास उठाकर देख, क्या कभी चुनाव से पहले किसी भी सरकार ने सरकारी संसाधनों के बल पर अपने चुनाव की तैयारी की है? किसी ने नहीं की। नई परंपरा का दुरुपयोग है। हम तो ये सवाल उठाते हैं, तो हम गलत क्या कह रहे? अगर कोई उदाहरण तो चुनाव के 2.5 महीने, अच्छा, इस पर तो हमने डिबेट की थी ना, आज का विषय कुछ और है। अरे ये इन्होंने कहा है, मैं जिनकी बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़िए ना, बेकार की बात कर, आगे बढ़िए। अगली बात, देखिए चुनाव में इन्होंने कहा कि देश की जनता ने हमको रिजेक्ट कर दिया। हम निश्चित रूप से आ रहे हैं, हम तो स्वीकार करते हैं, पर ये देश की जनता चुनावी डाटा को नहीं मानते, चुनाव आयोग के डाटा को नहीं मानते। कल ही मैं एक बहस, मैं चुनावी डाटा दे रहा था, नवीन मेरे साथ थे, एंकर बीच में पड़ा और मेरे को बात ही नहीं करनी।
चुनावी डाटा अगर मेरा गलत छोड़िए होता ना, है यहाँ तो- बात करिए, छोड़ दीजिए उसको। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि हमको कह रहे हैं रिजेक्ट कर दिया। अरे भैया, 4 राज्यों में हमारी सरकार गई, आपके एमएलए ज्यादा बने, हम आपको बधाई देते हैं और फिर झुका कर तो जनादेश को स्वीकार करते हैं। पर आप ये क्यों चाहते हो कि हमको 4 लाख वोट मिली, आपको 4,81,000 वोट मिली है, 4,81,00,000। तो हम हार गए, पर हम हार नहीं हुए जैसा आप दावा करते हैं। ठीक है, जनता ने हमको हराए, हम स्वीकार करते हैं, पर एक हाथ पर ये नहीं है कि आप साफ हो। आप भी तो कर्नाटक और हिमाचल में आ रहे थे, यहाँ आप जीत गए। हर राज्य की अलग परिस्थितियां होती है, और मैंने तो हर बार आपको कहा है कि भाई राज्यों की अलग परिस्थितियां होती हैं, हर राज्य की। तो आप अगर ये कहते हैं कि हरियाणा में आप हैं, भैया ठीक है, आप सक्षम है, तो जब चाहे तब आप करवा लो। आप अधिकार में तो कोई इस पर कोई मार के नहीं उठा, पर हमारा ये मानना है कि हरियाणा की जनता जब आपको गांव में नहीं घुसने दे रही, आपके कार्यक्रमों में नहीं आती, और राज्यों में आप कार्यक्रम तो कर लेते थे, यहाँ तो आप कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। ठीक है विद्रोही जी, का जिक्र कर रहे हैं, कौन से गांवों का जिक्र कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये कुछ तो टोक दो इनको। ठीक है विद्रोही जी, रुकिए। हालांकि जब ये 4 राज्यों की चर्चा होती है तो मिजोरम की नहीं होती, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। 40 सदस्यों की विधानसभा में 2013 में कांग्रेस के 34 विधायक थे और इस बार 1 विधायक है, रजत। तो इनका भी कौन सा है? नहीं भाई साहब, तो मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, रुक जाइए। सर ये 5 राज्यों की वोट है। हाँ मैं ठीक है, नहीं मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो सिर्फ एक आंकड़ा गिनवा रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। ठीक है, चौहान साहब मैं आता हूँ। रजत, कौन से मिजोरम में जीत गए? ठीक है, ये कौन से, ये जिस गठबंधन में थे, इनकी एमएनएफ गठबंधन में सरकार थी, तो ये तो आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये भी साथ साथ क्यों नहीं बता देते कि एमएनएफ गठबंधन भाजपा का मिजोरम में सत्तारूढ़ था, जो हार गया। अब पूरी जानकारी ना दे, पूरी जानकारी देते। ठीक है जी, पूरी जानकारी मैंने बताया। कांग्रेस का 1 विधायक आया, 34 थे 2013 में। अरे 2 राउंड पर बात कीजिए ना कि 2018 में किसकी सरकार थी? एमएनएफ भाजपा गठबंधन की। हाँ, और अब ZMF की है। पूरी जानकारी देना। तब भी बीजेपी का 1 ही विधायक था। सर मैं मान रहा हूं, जब भी हमारा 1 था, आज भी 1 ही है। नहीं, आपके 2 थे, आपके 2 थे, अब 1 हो गया। चलो 1 हो गया, चलिए ठीक मान है, लिया, चलिए मान ठीक लिया, है। स्वीकार कर लिया। रजत भाई, ये आपने ये कहा आपको ऐसा लगता है चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के साथ में, मतलब आपको लग रहा है वाकई इसमें गंभीरता है या सिर्फ अभी बातें हो रही हैं? नहीं, दरअसल आपने वजह, आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, आपने वजह पूछी थी। हाँ। और जिसका बेबाकी से मैंने सीधा जवाब दिया। पता नहीं बड़े भाई वीरेंद्र चौहान को पता नहीं ये क्यों लगा कि मुझे INDI की चिंता है। मुझे INDI की चिंता नहीं, मेरे को तो सीधा जो इसके पीछे मुख्य कारण था उसका मैंने एनालिसिस करके मैंने आपको उसका जवाब दिया कि ये ऐसे ही नहीं कोई बात कही जाती, और इसकी संभावना नहीं, निश्चित तौर के ऊपर चुनाव साथ ही कराएगी भाजपा, ये कोई संभावना वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ एक और मैं आपको दिलचस्प बात बता दूं, नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का भाजपा के लिए काम कर रहा है पर्दे के पीछे से, और वो पर्दे के आगे भी आ भी सकता है समय आने पर। अब नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हाँ, लेकिन आपको वक्त आने के ऊपर मेरी ये बात भी आप कहोगे कि हाँ ये बात में भी दम था। जी क्यों अपनी हताशा के अंदर झूठे आरोप लगाते हैं? आपको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया, इसलिए कृपा कर ना लगाए। आप तो प्लेयर है ही नहीं हरियाणा में, माफ कीजिएगा, जब आप हरियाणा में प्लेयर ही नहीं है, एक्स्ट्रा प्लेयर भी नहीं है, आप माफ कीजिएगा। प्रकाश जी, कुछ राजनीति में कुछ बातें आप तक हो सकता है देर से पहुंचे, और हो सकता है कि आपके सूत्र आपको ना बता पा रहे हो, और हो सकता है आपकी कोई विवशता या मजबूरी हो जो आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, वक्त आने पे हमारे पास भी कहीं ना कहीं राजनीति कहीं ना कहीं से बात हमारे पास पहुंच जाती है, वो बात छोड़िए। लेकिन जो अभी संकल्प यात्रा पे बात करी, देखिए संकल्प यात्रा पे पैसा भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा कहां लेके जाएगी? देखिए इतनी सबसे अमीर पार्टी है, अपने दम पे आप प्रचार करिए जो आपको प्रचार करना है। आपने सरकार का कार्यक्रम बता दिया, पैसा सारा सरकार का खर्च होगा, सारे आपके मंत्री
अब प्रचार करेंगे, घूमेंगे, सारे आपके उनमें विधायक भी हैं। बहुत लंबी सी एक प्रेस रिलीज थी, मैं पढ़ रहा था, उसमें 48-50 बसें हैं, आपके विधायक हैं, पूर्व विधायक भी हैं, मंत्रीगण भी हैं, एमपी भी हैं। तो सारे अगर आपके ही पार्टी के लोग इसमें आएंगे, और तो आप देखिए अपने एक्स उनको भी ले रहे हो, जो आपके एक्स मिनिस्टर्स हैं या कहीं वो है। तो भाई इस पे ना हमने डिबेट की थी पूरी, आज फिर वे विषयांतर हो गया, समय भी कम है मेरे पास। तो जनता का पैसा इस पे क्यों बर्बाद करते हो? आपके पास एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं नवीन गौड़ का। नवीन भाई बताएं मुझे कि चुनाव जल्दी हो गए तो आपकी पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा संगठन तैयार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के हिसाब से चाहे चुनाव आज करा लो, चाहे 6 महीने बाद करा लो या 6 महीने पहले करा लेते, आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त भी है और तैयार भी है। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा वालों को अपना शॉपिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। इनको फिर लंबे ट्रैवल पे जाना, अपना बोरा बिस्तरा बांध के हरियाणा से इनको अपनी सरकार को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बना के दिखाएगी। आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा संगठन, पूरे प्रदेश के अंदर अपना मजबूत संगठन तैयार कर लिया है। ठीक है, 30 सेकंड लीजिएगा चौहान साहब। बस मुझे ये कहना है, हरियाणा में चुनाव इकट्ठे हों तो इकट्ठे हों या अलग हों, जब ये सवाल आप पूछते हैं तो सबसे सुरक्षित उत्तर जो है वो आम आदमी पार्टी और नवीन गौड़ जी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो इनके हिस्से ये ना 3 में है ना 13 में है। इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो इनको गोवा में मिला, जो इनको राजस्थान में मिला, जो एक सेकंड पंडित जी नहीं भाई गलत बात है, मेरी बात पूरी होने दो ना, फिर मैं आपको 5 दिन ना लेने देता। ऐसे तो आम आदमी पार्टी को जो गोवा में मिला, जो राजस्थान में मिला, जो गुजरात में मिला, जो उत्तराखंड में ये मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा कर आए हैं, वैसा ही इनके साथ होने वाला है। इसलिए इसका उत्तर आप भी जानते हैं और पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है। और दिल्ली पंजाब इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो भाई हरियाणा बात पूरी पार्टी में हो गया मेरे पास, एक बार सुन लो, भाजपा को बाहर का रास्ता हरियाणा से दिखाएगी आम आदमी पार्टी। ये देखिएगा, दिस इज नॉट द वे, ये तरीका ठीक नहीं। मेरी बात पूरी होने। दूसरी बात ये है, रुक जाओ यार, आपसे पूछा नहीं जा रहा कुछ सवाल, मुझसे पूछा साहब। समय खत्म हो गया है, बस पूर्ण करिए। आप मुझे मेरी बात कहने दो। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कल हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं या अलग अलग हो जाएं, इन सब दलों से हर मोर्चे पर आगे है। बेहतरीन संगठन, बेहतरीन तैयारी, कार्यकर्ता का जबरदस्त मनोबल, जबरदस्त नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, जिनको ये हमसे हर दिन अलग करके गिन करके अपनी सांस वापस लाते हैं। मतलब इनके दम घुटे रहते हैं। नरेंद्र मोदी जब तक भाजपा के पास है, भाजपा इनविंसिबल इनको लगती है। हम नहीं कहते हैं उनके नाम पे इसलिए बेहतरीन नेतृत्व, बेहतरीन नीतियां, बेहतरीन कार्यक्रम, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतरीन स्थिति में है। हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। एक प्रकार वेद विद्रोही जी यूं ही विद्रोही मुद्रा में हमेशा नजर आएंगे। अब देखते हैं चुनाव एक साथ हो गए अलग अलग। हालांकि रजत पंजेटा बड़े कॉन्फिडेंट हैं, मुझे लगता है कि हमारा काम दुगना ना हो जाए उस टाइम। देखते हैं क्या कुछ रहेगा। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।